अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूं शिराज खान। यूके में एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है इस्लामोफोबिया के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, और इंग्लिश डिफेंस लीग जो कुछ मुसलमानों के बारे में सोचती है, ये करती है, या फिर जो यहाँ तारकीन वतन है, पाकिस्तानी है या दूसरे हैं, उनके खिलाफ किस तरह नफरत अमेज उनका रवैया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अफसोसनाक नहायत काबिल मज़म्मत एक वाकया पेश आया है। ये बरतानिया का शहर है साउथ पोर्ट। अगर आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं इंग्लैंड के, तो ब्लैकपूल से पहले ये एक टाउन है, उसको साउथ पोर्ट कहते हैं। वहां मंडे, पीर वाले दिन 29 जुलाई को इसी हफ्ते एक निहायत दर्दनाक दिलखराश वाकया पेश आया है। बच्चे एक डांस क्लब के अंदर क्लास ले रहे थे और एक नौजवान ने, जिसकी उम्र 17 साल है, उसने चाकू से उन पर हमला किया, जिसमें से 3 बच्चे जान बाक हो गए, कत्ल हो गए, मार दिए गए, और 7 बच्चे जख्मी हैं, जबकि 2 बड़ी उम्र के लोग भी, अडल्ट जो है, वो भी जख्मी हुए हैं। इस वाकये पर पूरे शहर में, पूरे इंग्लैंड में लोगों ने आज़ार हमदर्दी किया। आजम के स्टामना और होम सेक्रेटरी एवेट कूपर दोनों वहाँ गए साउथ पोर्ट में, और उस जगह पर जाकर उन्होंने फूल भी पेश किए, कम्युनिटी से आज़ार यकजहती भी किया, आज़ार हमदर्दी भी किया। और उसके बाद कहा गया कि इस तरह के मोटिव्स के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, चूंकि वहां पर हेलीकॉप्टर भी आए, एम्बुलेंस से भी आए, और उन्होंने जो मदद हो सकती थी वो की, लेकिन 3 बच्चे जो है वो जान बाक हो गए, कत्ल कर दिए गए। ये पूरे मुल्क से लोग यकजहती कर रहे थे, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सारे। लेकिन फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर खबरें कुछ इस तरह चली कि शायद जो 17 ईयर अटैकर था वो मुसलमान था या पाकिस्तानी था, या इस तरह की कोई खबरें चली हैं जिसे फेक न्यूज का नाम दिया गया, जिसकी बुनियाद पर फिर ट्यूसडे यानी 30 जुलाई की शाम 8 बजे एक ग्रुप जाता है जो आउटसाइडर होते हैं, कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग जो नकाब पोंछते, जिन्होंने हुडी पहनी हुई थी, तो वहां उसी एरिया में एक मस्जिद है मुसलमानों की, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। पुलिस वहां पर पहुंची और 4 मुख्तलिफ घरों से, पुलिस के सोर्सेज बताते हैं या जो न्यूज बताती हैं, 4 मुख्तलिफ लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया। वहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस आई, मस्जिद को प्रोटेक्ट कर रहे थे पुलिस वाले, और 50 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसमें से 27 को अस्पताल पहुंचाया गया और बाकियों को ट्रीटमेंट की गई। यानी टोटल 39 के करीब या 50 के करीब जो है वो पुलिस वाले निहायत जख्मी हुए। उसका ये लोग जो है दूसरे शहरों से आए थे, और इसका तल्लुक इंग्लिश डिफेंस लीग से है जो मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये जो न्यूज थी जो जिसमें बच्चों पर अटैक किया गया, ये तासर ये गया फेक न्यूज से कि शायद ये लड़का जो 17 ईयर ओल्ड है ये मुसलमान है। लेकिन इसका रद्द अमल के तौर पर उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, एक पुलिस वैन को भी जला दिया, वहां पर पुलिस वालों पर पथराव किया, मस्जिद के कार पार्क में घुस गए, और लोगों के जो ड्राइवे थे या जो दीवारें बनी होती है वहां से उन्होंने वेपन के तौर पर जो ईंटें थी वो उखाड़ी, लोगों के प्रॉपर्टीज को डैमेज पहुंचाया, लोगों की कारों को डैमेज पहुंचाया। अब सूरत हाल इलाके में बहुत टेंस है। मस्जिद पर हमले के बाद अब पुलिस ने इस लड़के की, जिसकी उम्र 17 साल बताई जाती है, उसका नाम तो जाहिर नहीं किया, लेकिन उसकी जो आईडी है या उसके बारे में तफसीलात हैं वो अब रिलीज की हैं।
जिसके मुताबिक ये ब्रिटिश बो लड़का है जो कार्डिफ में पैदा हुआ, जो वहाँ एक जगह है बैंक, वहाँ वहाँ पर रहता है। वहाँ से वो टैक्सी करके इस जगह पर पहुंचा था और ये बच्चों पर उसने हमला किया। और पुलिस का कहना है कि ये मुसलमान नहीं है, ये ब्रिटिश बोल लड़का है। और उसके अलावा पुलिस ये भी कहती है कि इसका ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से नहीं है, या कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, कि आया वो मेंटली यानी तौर पर अपसेट था कि उसने जाकर ये अटैक किया, या जो मोटिव है यानी मकासद क्या थे, मोरकात क्या थे, रीजंस क्या हैं कि क्यों इस लड़के ने हमला किया। तो इस पर ये अभी तक पूरे यूके में निहायत टेंस सिचुएशन है। और ये हो सकता है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से जो चूंकि मुसलमानों की मस्जिद पर हमला किया गया है, या नॉर्थ के बाकी इलाके, वहाँ ब्लैकपूल के साथ ब्लैकबर्न लगता है, रोचडल है, बर्नले है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो वहां से मुसलमान लड़के जो यहाँ पैदा हुए वो भी को रिटेलिएट करें या रद्द अमल दें। तो मेरी आप बड़ों से ये रिक्वेस्ट है, मसाजिद से ये रिक्वेस्ट है कि सिचुएशन को डिफ्यूज करें, इसको आगे न लेके जाएं। चूंकि अगर इस तरह लड़ाइयाँ शुरू हो गई यहाँ पर तो हुकूमत के साथ तावन किया जाए, हुकूमत को काम करने दिया जाए। चूंकि यहाँ की हुकूमत में पुलिस हो, कोई भी महकमा, मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हर मुल्क का बाशिंदा वहाँ पर बैकग्राउंड रखने वाले काम कर रहे हैं। तो लेट्स गिव ए चांस टू पीस, और हमें अपना रोल जो है बहरहाल अदा करना चाहिए। लड़कों पर, बच्चों पर हमला हुआ उसकी मजम्मत करें, उनके फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करें, और मस्जिद पर जो हमला हुआ उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए और फ़िक्रमंद भी होना चाहिए। और फिर पुलिस वालों के साथ इज़हार हमदर्दी भी करना चाहिए, उनके साथ सॉलिडरिटी दिखानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।